देखो इस रूम की हालत, और किचन तो क्या ही दिखाऊं। गाइस रिपल ना आज गुस्से में, क्योंकि सुबह से वो खा रही चॉकलेट चिप्स। मैंने बोला बेटा अभी मत खा इतनी चॉकलेट चिप्स, तो वो गुस्सा हो गई। सो गाइस गुड इवनिंग। मैं दोपहर से आज ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि मैं खुद उठी 12 बजे आज। तो गाइस कल का ब्लॉग आज नहीं आ पाया, क्योंकि मैंने कल शूट ही नहीं कर पाई। मेरा खुद का तबीयत इतना खराब था ना, कल आपको यही बताऊं। सुबह से इतना खराब तबीयत था, और हमने 20-25 जन को इनवाइट कर दिया था रिपल के बर्थडे पे। तबीयत भी खराब था। सो गाइज मेरे मामा मामी आए मुझे हेल्प करने के लिए। ये तो इनको बोला था मैंने ऑफ ले लो ऑफिस का, इन्होंने बोला कल ही तो लिया था, आज तो नहीं होगा, काम बहुत चल रहा है ऑफिस से। तो मैंने बोला ठीक है आप चले जाओ ऑफिस, मैं कर लूंगी जो भी होगा थोड़ा बहुत मैनेज। तो मेरे मामा मामी को बुला दिया, उन्होंने मेरे हेल्प कर दी। तो मैंने बाहर का डेकोरेशन मामी और मैं मिलकर डेकोरेशन किया, मामा ने खाना बना दिया गाइस। तो उस समय मैं शूट ही नहीं कर पाई, क्योंकि अंदर बाहर देखो फिर नहीं हो पाया मुझसे। तो गाइस थोड़ा बहुत मैंने किया है, जितना मुझसे हो सके। वो क्लिप इस ब्लॉग पे आएंगे आपको। तो गाइस अब क्या ही कर सकते हैं, अकेले है घर पे, फैमिली सारे भी है तो मिलके कर सकते हैं। अकेले होंगे तो घर पे वो और मैं ही है जितना काम कर सके। अब बर्थडे भी बहुत अच्छे से हमने बहुत एंजॉय किया बर्थडे पे गाइस। तो कल दिन में हेल्प करने के लिए मेरे साथ थे मामा थे, मामी थे, और एक मेरी भांजी थी और एक मेरी भतीजी थी। मैंने मेरी भांजी को ही बोला था कि भांजी वीडियो शूट कर दो जितना हो सके, पर उन्होंने ने सीधा करके कैमरे को सीधा रख के ब्लॉगिंग किया। तो सीधा सीधे से तो नहीं होता ना, तो इसीलिए थोड़े बहुत क्लिप होंगे जो मैं ऐड कर दूंगी आगे जाके। तो एक बजे तक सारे लोग चले गए थे गाइस। उसके बाद घर का हालत इतना बुरा था ना, मतलब सारा जगह, पूरा हमारा रूम है छत पे, तो लड़के लोग सारे छत पे बैठे थे और हम लोग जितने भी लेडीज है वो अंदर थे। तो छत भी इतना गंदा और रूम पे भी इतना ही गंदा। जिस रूम पे डेकोरेट किया था वो रूम भी गंदा, तो पूरा इतना गंदा था। तो जैसे सारे लोग चले गए तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि तू इतना सारा काम कैसे कर पाएगी कल, मैं तुझे हेल्प। मैंने बोला नहीं आपको कल ऑफिस भी जाना है, आप सो जाओ। नहीं तू नहीं कर पाएगी। तो गाइज वो क्लिप में नहीं शूट कर पाई, क्योंकि रात का 2 बज गया था और काम भी करना था। तो उन्होंने बोला कि मैं कर देता हूँ सब काम। उन्होंने सब किया गाइज, पोछा लगाया, झाड़ू मारा, बाहर पूरा छत झाड़ा, और इतने बर्तन थे, पूरा किचन भरा पड़ा था। सारे बर्तन धो दिए, जो भी बचे होंगे वो 2-3 टोप बड़े वाले पतीले ही बचे होंगे। अब सारा काम करके वो खुद ही बेचारे सुबह सोए वो 3 या 3:30 बजे, और सुबह ऑफिस भी चले गए। मुझे उठाए नहीं कि उठ नाश्ता बना बोल के, वो चले गए। उन्होंने बोला मैं जा रहा हूँ, और मैं नींद में थी, मैंने हाँ बोल दिया। तो वो भी आज भूखे ही चले गए, उधर ही ऑफिस कैंटीन में ही खाएंगे गाइस। और मुझे सुबह से कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि रात को मेरी ननद भी इधर ही रुक गई थी, वो भी अभी गई है। मैंने अब डायरेक्ट उठ के उनको खाना खिला दिया, वो भी चली गई। उसके बाद अब हम बैठे, और रूम का हालत फिर भी और इतना गंदा पड़ा है, इतने कपड़े धोने हैं कल के, बेड शीट ये सब, बर्तन भी पड़े हैं गाइस। और अगर उन्होंने हेल्प नहीं की होती तो फिर तो मेरा इतना हालत खराब आ जाता। मेरे हस्बैंड जी वो बेचारे का नींद 2 या 3 ही घंटे सो पाए होंगे, फिर भी वो ऑफिस चले गए। तो गाइज अब आज का ब्लॉग मैं यहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। अब ये देखो रूम का हालत, ये सारा साफ करूंगी। रिपल हेलो बोलो सबको। देखो तुझे पता है चिप्स खाना बैड है बेटू, पता है तुझे, पता है बेटू। इसको इतना समझा के मैं पागल हो चुकी हूँ। चॉकलेट चिप्स इतना खा रही है ना ये सुबह से, केक, इसकी तबीयत तो खराब हो गई होगी, मानती नहीं है, थोड़ा बोल तो रोने लग जाती है। हाय सो गाइस ये है कल का क्लिप, जब हम गुब्बारे फुला रहे थे तब मैंने ये क्लिप लिया था। और ये रिबन बनाई थी मेरी मामी ने, सारा डेकोरेशन मेरी मामी ने किया था गाइस। यहाँ पे सब्जी काट रहे हैं, एक है मेरी रेड लगाए वाली मेरी भतीजी है,
दूसरी मेरी भांजी और दूसरे मेरे मामा। मामा भाग गए कि वो बोल रहे थे मुझे ब्लॉग पे मत लाओ भांजी बोल के, इसीलिए वो भाग गए। और यहाँ देखो गाइस सब काट के रेडी कर लिया था और वो काट रहे थे, मैंने कैमरा जैसे स्टार्ट किया उन्होंने देखा तो वो भाग के साइड पे चले गए। देखो हाय बोल रहे, मुंह मत दिखाना बोल रहे। फिर ये दोनों हंस रही थी क्योंकि मैं कॉमेडी कर रही थी। सो गाइज मेरी आवाज़ खराब आ रही होगी क्योंकि मुझे सर्दी जुकाम हुआ है गाइज, और ये वॉइस ओवर मैं आज कर रही हूँ, ये कल का क्लिप है। तो गाइज इन लोगों ने काटा था मटर तो है ही नहीं, मटर गोभी और इसमें ये सारे मिर्ची अदरक लहसुन का पेस्ट बनाया था। फिर इन लोग काट रही थी गाजर और आलू। उसके बाद आ गए हम डेकोरेशन रूम पे। ये था बुके, इसको हमने डेकोरेशन पे सजाने के लिए लाया था गाइज। देखो कैसा लग रहा है। ये क्या हो गया पता है, जो ये लगाया था ना ये व्हाइट कलर का, ये ना बाद में सारा निकल गया था। उसके बाद हमने फिर से डेकोरेशन किया था। 3 घंटे का मेहनत था गाइज। हम तो कुछ नहीं कर रहे थे, बस टेप दे रहे थे मामी को, मामी कर रही थी। सारा डेकोरेशन मामी ने किया है। उसके बाद देखो रिपल को कैसे प्यार कर रहे, साइड में इसके दीदी भैया। फिर गाइज मामी वो गुब्बारा लगा रही थी और बार बार निकल रहा था वो गुब्बारा, क्योंकि टेप से इतने अच्छे से ये चिपकता नहीं है ना, इसीलिए दीवार पे तो चिपक जाता है, पर ये पर्दे पे लगाया था तो वो जो पर्दे पे लगाए थे ना गुब्बारे वो बार बार निकल रहे थे। उसके बाद मामी ने उनको रस्सी से बांध के फिर लगाया। 4-5 बार गिर गए वो, फिर लगाया फिर जाके सही हुए। जो ये वाइट वाले ये तो बाद में गिर ही गए थे। फिर उसके बाद रिपल गुब्बारा फुलाने लगी। फिर मैं गई दूसरे रूम पे गाइस। दूसरे रूम पे बना रहे थे खाना और आज के कुक थे मामा। सो गाइस मामा बना रहे थे वेज, आलू गोभी मटर और गाजर की सब्जी बना रहे थे। और उन्होंने तेल डाल के वो कर रहे थे। मामा बोल रहे थे मेरा फेस मत दिखाना भांजी बोल के, देखो इससे अच्छा ग्रेवी दिखा दो, मेरा फेस मत दिखाओ बोले थे। फिर भी मैंने उनको दिखाई दिया होगा फेस। फिर मस्त मामा डीजे चला के सॉन्ग सुन रहे थे और काम कर रहे थे खुद का। मैं मामी भांजी और मेरी भतीजी हम लोग डेकोरेट कर रहे थे। डेकोरेशन तो मामी कर रही थी, हम बस उनको हेल्प कर रहे थे कि जैसे टेप चाहिए हो ये सब थोड़ा बहुत कर रहे थे। तो यहाँ मामी ने निकाल लिया बुके में से जस्ट सिर्फ फ्लावर लगाएगी। उसके बाद गाइज इससे ना अच्छा आता है डेकोरेशन, हमने पहली बार ट्राई की, कैसा लगेगा। अच्छा ही लगा था बहुत, फोटो तो इसमें बहुत अच्छे आए थे। उसके बाद मामी लगाने लगी फ्लावर, इस साइड पे लगाएगी पूरा, क्योंकि ऊपर सारे गुब्बारे आ गए और नीचे भी गुब्बारे आएंगे, तो इस साइड पे 5-6 जितने हैं वो लगेंगे। फिर मैं इतना तबीयत खराब था ना कल, आप देख ही सकते हो फेस से। ऐसे ही मैं तो जहाँ भी बैठी जा रही थी बस ऐसे ही, देखो गुब्बारा गिर गया। जैसे एक लगाते जाओ पीछे गिरते जा रहा है, आगे लगाते जाओ पीछे, ऐसे ही हो रहा था ये। 4 घंटे लग गए इस पे, 3-4 घंटे आराम से लग गए। फिर गाइज वो देखो कैमरा देख के एक्टिंग स्टार्ट हो गई इन दोनों को, कैसे करती है। रिपल देखो अपने ही दुनिया में मस्त है, वो गुब्बारा बुला रहे थे और उससे गुब्बारा फूल ही नहीं पा रहा था। फिर ये रिबन बनाई थी मामी ने, हमने खरीद के वो लेके आ गए और घर पे मामी ने वीडियो पे देखा और ये बनाए। उसके बाद रिपल गई दूसरे रूम पे, फिर वो वहाँ पे जाके डांस कर रही थी गाइज, क्योंकि डीजे बज रहा था साइड में। फिर मामा खाना बना रहे थे यहाँ पे वेज। अभी तक मामा ना ये ग्रेवी बना रहे थे, 30 मिनट तक ये ग्रेवी पकाया होगा, उसके बाद वो सब्जी डालने वाले थे। फिर रिपल बूफर को छेड़ रही है और देखो कैसे डांस कर रही है। इसको तो देश से म्यूजिक बजती है डांस करने लग जाती है। मस्त डांस कर रही है भाई। और ये शूट किया था मेरी भांजी ने, मैं दूसरे रूम पे थी इस टाइम, मैं तो देख नहीं पाई इसका डांस पूरा रूम पे। आज ये बहुत खुश थी गाइज, क्योंकि इसका बर्थडे जो था, बार बार बोल रही थी मम्मी केक
केक कब लाओगे, केक कब लाओगे, मुझे कट करना है बोल के। और यहाँ पे मामा को दिखा रही थी बच्ची बार बार कि बना लिया बोल के। उसके बाद आ गए हम हैप्पी बर्थडे लिखने के लिए स्पेलिंग देख रहे थे। उसके बाद सब सेट कर लिया। मामी ने बोला कि एक एक करके सेट कर लो उसको, हैप्पी बर्थडे लिखा। फिर हम वो रस्सी पे डाल रहे थे उसको, तो रिपल बार बार छेड़ रही थी, मान ही नहीं रही थी, इधर खींच रही थी उधर खींच रही थी, मस्ती कर रही थी बस। फिर मामी ने बोला कि मैं ही करती हूँ, छोड़ो तुम लोग, टाइम पास मत करो। इन दोनों को देखो आप ऐसे बुके पकड़ के खुश हो रही है। ये है मेरी भतीजी। और उधर लग चुके हैं गाइस, 4 या 5 लगाए मामी ने। फिर खुद मामी करने लग गई। ये किया तो था पर ये ना उसपे निकल गया था बाद में, फिर इनको एक एक करके चिपकाना पड़ा उसपे, सारा डेकोरेशन गिर गया था। और हम दोनों को देख हालत रिपल बोलती थी मामा मुझे भूख लग रही है, मुझे खाना खिला दो। और मामा उधर खाना बना रहे थे। फिर मैंने भांजी को बोला कि भांजी जाओ इसको ना कुछ खिला दो, क्योंकि मैं तो मामी का हेल्प कर रही थी। फिर रिबन कम पड़ गए तो मामी फिर से वो बनाने लग गई। फिर मुझे वो बोल रही थी कि तुम भी बना दो, पर मुझे तो आया ही नहीं। 2-4 मैंने ट्राई कर ली पर उससे हुआ ही नहीं। फिर देखो गाइस कैसा लगा है मामी ने। तो गाइस फाइनली केक कटने वाला है। वैसे भी बहुत लेट हो चुका था, 9:30-10 के करीब हो चुका था। सारे में लोग आ चुके थे जिनको हमने बुलाया था, अपने ही लोग हैं, अपने परिवार के लोग हैं। तो केक काट लिया, रिपल को भी केक खिला दिया, इसकी मम्मी ने गालों में लगाया और मैंने भी रिपल को केक खिलाया। और रिपल कुछ दिखा रहे थे, मम्मा ये देखो बोल के। पहले तो मुझे दिखाया, फिर उसकी मम्मी ने रख दिया, कुछ आया होगा। तो फिर मैंने भी उसको केक खिला के गालों में लगा दे। सो गाइस बेटी बहुत खुश है मेरी, इससे ज़्यादा मुझे खुश नहीं चाहिए। और प्यारी भी लग रही है वैसे। सो गाइस आज का ब्लॉग यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।